वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छा हैं। फ्रेंड्स या स्टूडेंट्स, आप जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को फॉर फ्यूचर अपडेट्स ऑफ न्यू वीडियोस। हम लोग न्यू वीडियोस ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं बिकॉज हम लोग +2 से लेके जो भी फंडामेंटल है दैट इज़ फंडामेंटल रिलेटेड टू द प्राइमरी सेक्शंस बोलूँ तो अभी +2 के लिए प्राइमरी सेक्शंस होता है फर्स्ट ईयर 11th क्लास के सारे इंफॉर्मेशंस मैं दूंगी। दैन इंफॉर्मेशंस के साथ और क्या देने वाली हूँ, प्लस मैं फ्लो चार्ट्स दूंगी। हर एक चीज़ का मैं शॉर्टकट्स देने वाली हूँ। हाँ, लिटिल बिट थोड़ा सा लेट हो जाता है, डिले हो जाता है वीडियोस आने में, बट ये अपडेट चलता जाएगा। ये नियर अबाउट जब तक हम बायोलॉजी में सारे कुछ थिंग्स को फंडामेंटली जान नहीं लेते, फंडामेंटली जितने पॉइंट्स से सब क्लियर नहीं कर लेते, तब तक वीडियोस आते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, सो प्लीज़ स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स जो भी आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपके एक एक सब्सक्राइब एंड कमेंट्स हमारे लिए पॉजिटिव मोटिवेशन है, हमें और भी ज़्यादा इंस्पायर करता है कि हम न्यू वीडियोस लाएं। एंड मोस्ट प्रोबेबली 1 मंथ के अंदर हम लोग स्मार्ट बोर्ड क्लासेस भी लाने वाले हैं और लाइव सेशंस भी होंगे। सो प्लीज़ अपडेट रखिए एंड हमारे साथ स्टे ट्यून्ड रहे। सो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, अभी तक हम लोग जितने भी कंसेप्ट्स पढ़े हैं वो सारे जूलॉजी के थे। सो आज का जो कंसेप्ट है वो रिलेटेड टू बॉटनी पार्ट जाता है, बिकॉज थोड़ा बहुत हमें बॉटनी में क्या होता है ना, मॉर्फोलॉजिकली 11th के जो भी बच्चे हैं बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज हो जाते, कौन सा पार्ट है, क्या है, नहीं है वो। सो हम उससे आज बेसिकली उसके जो भी पार्ट्स हैं, नॉर्मली जो हम एनाटोमी में नहीं जाएंगे, मॉर्फोलॉजिकली आउटर स्ट्रक्चर, आउटर शेपिंग, आउटर जो भी पोर्शंस रहते हैं, रूट्स कैसे हैं, स्टेम कैसे हैं, वो सारे थोड़ा बहुत जानेंगे। सो मैं आपको फ्लो चार्ट्स भी देने वाली हूँ, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी देने वाली हूँ। इसे अगर फॉलो करना चाहते हैं फॉर फ्यूचर जो भी आपके एग्ज़ाम्स के लिए आप नोट्स लेना चाहते हैं, सो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। सो या फिर मुझे कमेंट कर सकते हैं, सो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूँगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी, व्हाट डू यू मीन बाय मॉर्फोलॉजी? क्या समझते हैं आप मॉर्फोलॉजी का मतलब? सो इट इज़ द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, एनी ऑर्गेनिज्म और एनी टाइप ऑफ प्लांट जो जिसके बॉडी में लाइफ है उसे हम ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। सो अभी ऑर्गेनिज्म के जो आउटर शेपिंग्स रहते हैं, दैट मीन्स एक ऑर्गेनिज्म ऐसा देखता है, इरेगुलर से स्ट्रक्चर का होता है, इरेगुलर हो सकता है, ओवल हो सकता है, या फिर टॉल हो सकता है, शॉर्ट हो सकता है। ये जो डिफरेंट थिंग्स हैं ये क्या है? ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं, उसके स्ट्रक्चर्स हैं। सो शेप एंड साइज एंड स्ट्रक्चर, कलर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ उसके जो भी प्रोजेक्शंस रहते हैं, बॉडी में आउटर लेयरिंग्स रहते हैं। अगर लेयरिंग्स के इनर साइड में डिसेक्शन करके आ जाते हैं दैट इज कॉल्ड एनाटॉमी, बट आउटर जो भी अपीयरेंस रहता है उसको अगर हम लोग स्टडी करते हैं डिटेल्ड में, दैट इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। To study about outer appearances or external structure and shape and size of the organisms or any type of plant, then that is called morphology. Morphology again related to basic different constituent parts. सपोज प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स हैं तो उसके रिलेटेड हो सकता है। उसके बाद क्या हो गया, मॉर्फोलॉजी को अगर स्टडी करते हैं ना, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को, दैन उसे हम बोलते हैं एपिडोनोमी। एपिडोनोमी, एपिडोनोमी मीन्स क्या होता है, द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म सच एज शेप, साइज, कलर, पैटर्न, स्ट्रक्चर, इतने में अगर स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड एपिडोनोमी, दैट इज कॉल्ड एपिडोनोमी। नेक्स्ट ले हम चलते हैं। देखिए
एनाटॉमी। एनाटॉमी मैंने अभी बोला था, व्हाट इज एनाटॉमी? दैट इज द स्टडी ऑफ इंटरनल मॉर्फोलॉजी। इनर साइड में जो भी स्ट्रक्चर्स है, मॉर्फोलॉजी मीन होता है कि हमें स्ट्रक्चर जानना है। अगर आउटवर्डली जानते हैं दैट इज एपिडोनोमी और मॉर्फोलॉजी बोल सकते हैं, या फिर एनाटॉमी मीन्स डाइसेक्ट करके कोई भी ऑर्गेनिज्म को हम लोग कट करके अगर उसके लेयर्स को देखते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म और डिफरेंट पार्ट्स को देखते हैं, डिफरेंट कैसे सर्कुलेटरी सिस्टम चल रहा है, जो भी चल रहा है वो सब में जो ऑर्गन्स है उसको ऑब्जर्व करते हैं, देन दैट इज कॉल्ड द एनाटॉमी। अगर हम सर्कुलेशन पॉइंट पे चले जाएं या फिर हम नॉर्मली उसके यूरिनेशन और एक्सक्रीशन पॉइंट पे चले जाएं और डिफरेंट डाइजेशन प्रोसेस में चले जाएं, दैट इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। सो एनाटॉमी इंटरनल मॉर्फोलॉजी, एपिडोनोमी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। सो जस्ट लाइक एनाटॉमी में हम लोग क्या क्या स्टडी कर सकते हैं, जस्ट लाइक एनिमल्स के बॉडी हो गए या फिर मैमल्स हो गया या बर्ड्स हो गया, एप्स और रेप्टाइल्स, सो उनके बोन्स, ऑर्गन्स और इनर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स में इनर पार्ट्स जो भी रहते हैं उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। अभी इम्पॉर्टेंस ऑफ मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी का इम्पॉर्टेंस क्या है, क्यों हमें मॉर्फोलॉजी चाहिए, देखिए, ठीक है। सो नॉलेज ऑफ मॉर्फोलॉजी एसेंशियल फॉर रिकॉग्निशन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, कोई भी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए आप क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम उससे लुक देते हैं, हैव अ लुक, नाइस लुक, सो उसे ऑब्जर्व कर सके। ऑब्जर्व करने के बाद उसके बॉडी में जो जो आउटवर्डली कैरेक्टर्स था, आउटर अपीयरेंस है जो कैरेक्टर्स आपको पता चले, उससे आपने बोला कि ये एनिमल और ये प्लांट्स ये है, इसका नाम ये हो सकता है। सो आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है, नॉलेज प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द रेंज ऑफ वेरिएशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेंज ऑफ वेरिएशन हम जान सकते हैं। सपोज स्पीसीज वेरिएशन, स्पीसीज में सेम जेनस के होते हुए भी अगर डिफरेंट हम स्पीसीज से बिलोंग करते तो वी हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट? सो इफ वी हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देन we also varied in our ranges, and that ranges organized in the form of anatomic structures and morphological structures. So if we have the knowledge of about morphology and we know the characteristics of the different species, then it is very easy to identify that species and naming them. Okay, so ये क्या देता है, it gives information about the range of variations, right? So next page चलते हैं again, so आ जाते हैं next page को। so देखिए, okay, फाउंड इन ए स्पीसीज, ऑब्वियस हम मॉर्फोलॉजी अगर ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो कोई भी स्पीसीज में आप मॉर्फोलॉजी ऑब्जर्व कर सकते हैं, बिकॉज ईच स्पीसीज हैज देयर ओन मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। इफ वी नो अबाउट द मॉर्फोलॉजी, सो it will very much informative for us to recognize that species with definite characteristics. So अगर सपोज कोई डिजीज भी होता है कोई स्पीसीज को, हम इजीली आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। जस्ट लाइक एग्जांपल्स बोलूँ ना, बॉडी में कोई भी डिजीज होता है या फिर फीवर रहता है तो उसका सिम्टम्स क्या है, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। सो सेम चीज़ में ये जैसे एक आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर्स था कि एक सिम्टम्स से हम लोग एक डिजीज को आइडेंटिफाई कर सके, सेम वे से एक स्पीसीज के जो भी कैरेक्टर्स है उसको अगर याद रखता है तो उस स्पीसीज को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं मॉर्फोलॉजिकली। सो अभी स्ट्रक्चर में चलेंगे, किसके स्ट्रक्चर में चलेंगे, प्लांट्स के, ओके, राइट। सो प्लांट्स के स्ट्रक्चर देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ना अभी देखिए पूरे प्लांट्स में मैं बता दूं, सपोज ये पूरा प्लांट्स है, ऑब्जर्व कर सक रहे हैं, यस, हाँ। सो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है यहाँ पे टू पार्ट्स हैं, दैट इज सूट सिस्टम, एज यू सी दिस, ओके, सूट सिस्टम एंड उसके विलो में क्या है, रूट सिस्टम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहाँ जाएंगे, सूट सिस्टम में चलेंगे। सो सूट सिस्टम, एक्चुअली सूट सिस्टम क्या होता है, जो स्टेम पोर्शन है, मीन्स अबव द ग्राउंड जो भी पोर्शन ग्रो कर रहा है टुवर्ड्स द सनलाइट, दैट इज कॉल्ड सूट सिस्टम, ओके। अगर बिलो द ग्राउंड होता है एंड
नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म मीन्स अवे फ्रॉम द सनलाइट मूव कर रहा है ग्रेविटी के तरफ, देन दैट इज कॉल्ड रूट सिस्टम। ओके, सूट सिस्टम, रूट सिस्टम होमोजेनस वे में ये फॉर्म्ड होते हैं। दैट मीन्स इसमें भी सेल है, इसमें भी सेल है, सेल से ही फॉर्मेशन होता है। ओके, अभी सूट सिस्टम में क्या हो गया, सूट सिस्टम में वेरियस पार्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डायग्रामेटिक वाइज आपको कुछ कुछ बता रही हूँ कि क्या क्या पोर्शंस हो सकते हैं। सो यहाँ पे पोर्शंस देखिए कितने क्लियर मैंने डायग्राम से आपको बताया है। ये देखिए सूट सिस्टम में क्या क्या है, देखिए ये है सूट टिप, दैट मीन्स एपिकल, एपेक्स बोल सकते हैं, ठीक है, एपेक्स पोर्शन है एपिकल। सो इस पोर्शन को हम लोग मेंशन करते हैं एपिकल बर्ड और शूट टिप, टिप पोर्शन। जैसे लाइक हमारे हेड पोर्शन को हम लोग टिप बोलते हैं, वैसे ही सूट टिप। ओके, तो सूट टिप किससे बनता है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आपके बॉडी में as we are living beings and our body is made up of dermis and various skin layers, so that we have different layers of ectoderm, endoderm and mesoderm. So ectoderm makes your outer lining of the body. Similarly, the meristematic tissue are the outer lining of the body, which makes the shoot tip or apical bud of the plant. Okay, so made up of shoot apical meristematic tissue or meristem, and helps in what function? Helps in what function? That is dominance person. Sorry, dominant function. Dominance function. So next चलते हैं, that is flower portion. Flower क्या करता है? दैट इज हेल्प इन रिप्रोडक्शन ना। बॉडी में वेजिटेटिव पार्ट होते हैं एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट। सपोज एज वी आर लिविंग बीइंग वी हैव टू टाइप्स ऑफ सेल अकॉर्डिंग टू योर रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज। सो अकॉर्डिंग टू आवर रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज और अकॉर्डिंग टू योर रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज आवर बॉडी हैव टू टाइप्स ऑफ सेल, दैट इज somatic cell and germ cell. Germ cell is assigned with reproduction, but somatic cell is assigned with vegetative reproduction. So vegetative means that reproduction doesn't need fusion of gametes. Okay, so similarly in plant case also flowers are the reproductive, helps in reproduction or reproductive growth. That means here the fusion of two gametes occur, but other parts or rather than this flower part, the body doesn't have any type of reproductive organs. Okay, so in flower or inside our flower, androecium and gynoecium, the sex portion or sex parts of the plant at present. ओके, सो फ्लावर्स हो गए। फ्लावर्स के बाद देखो ये पोर्शंस दिख रहा है आप लोगों को, दैट इज कॉल्ड बर्ड, दैट इज कॉल्ड बर्ड। ओके, बर्ड पोर्शन है। अभी देखिए ये जो पोर्शन है ना, दैट फ्लावर्स यहाँ से ग्रो किया, ये नॉच लाइक जो ऐसे थोड़े से स्वेल्ड अप है, दैट पोर्शन इज कॉल्ड नोड। ये भी एक नोड है, ये भी एक नोड है। ईच नोड पोर्शन से लिप्स ग्रो करते हैं, फ्रूट्स आते हैं, फ्लावर्स आते हैं, ऐसे ही होता है। सो इन बिटवीन दिस two nodes, that is a nodal region, this is also a nodal region. In between the two nodes or nodal region gap is there, that gap is known as internode, internode. Okay, so now next portion is fruit or seeds, fruit or seeds। फ्रूट एंड सीड्स जो आप जानते हैं ये फ्यूज्ड होके अगेन सीड्स में फॉर्मेशन होता है, वहाँ से फ्रूट्स आते हैं, फ्रूट से अगेन फ्रूट्स को हम तो यूज़ कर सकते हैं, अपने डाइट में भी यूज़ किया जाता है, फ्रूट्स को खाते भी हैं, एंड अगेन उसको ग्रो करने से और न्यू प्लांट्स आएंगे और न्यू स्पीसीज आएंगे। सो अभी देखो ये पोर्शन में और क्या रह गया, स्टेम पोर्शन। सो स्टेम क्या है, द मेन एग्जैक्ट इरेक्ट पोर्शन, ये इरेक्ट पोर्शन है, खड़ा रहता है ऑलवेज, उसमें ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बियर कर लेता है, दैट मीन्स स्टेम पोर्शन बियर्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एंड उसको छोड़ के ना बर्ड्स और भी ग्रो करते, थोड़े से लेंथी अगर हो जाए उसे हम क्या बोलेंगे, लेटरल बर्ड्स, लेटरल बर्ड्स, BUD लेटरल बर्ड्स। सो ये किस लिए होता है, ये बिलो दी जो लीफ बेसिस है वो फॉर्म्ड होता है, लीफ बेसिस के नीचे फॉर्म्ड होता है, एंड वहाँ से न्यू ब्रांचेस प्रोड्यूस करते हैं, एंड वहाँ से न्यू ब्रांचेस आते हैं और प्रोड्यूस होते हैं।
ओके, सो ये गया आपका सूट पोर्शन। सूट पोर्शन के बाद चलते हैं रूट पोर्शन। सो रूट पोर्शन देख सकते हो, ये मैंने एक लाइनिंग बना दिया, ये सॉइल पोर्शन को डेजिग्नेट करता है, दैट मीन्स से सो करने के लिए। एंड जो देखो यहाँ पे कितने सारे ब्रांचेस हो गए। सो फर्स्ट जो ब्रांचेस होगा ना दैट इज कॉल्ड प्राइमरी रूट। देन उसके नीचे और अगर ब्रांचेस आए प्राइमरी से देन दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी रूट। सेकेंडरी रूट के बाद बहुत सारे रूट हेयर्स हैं, लेंथी पूरा स्मॉल ब्रांचेस लाइक पोर्शंस आएंगे ऐसे 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 ऐसे। सो दैट पोर्शन इज कॉल्ड रूट हेयर्स। एंड ये पोर्शन देखो रूट टिप है, जस्ट लाइक हम लोग पेन में कैप लगाते हैं, कैसे दिखता है, थोड़ा सा इससे बड़ा होता है। सो कैप ऐसे हमें कवर करके रखता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। वैसे ही सेम वे में यहाँ पे जस्ट लाइक सॉइल पार्टिकल्स में अगर कोई भी टॉक्सिसिटी हो या फिर कोई भी कोई इन्फेक्शंस क्रिएटिंग बैक्टीरियाज हो या फंगी हो, कुछ भी जैसे प्लांट्स को हार्म ना कर दे रूट के थ्रू, सो इसलिए यहाँ पे कैप लाइक पोर्शन रहता है। सो वो गार्ड करता है या प्रोटेक्ट करता है आपके पूरे प्लांट को फ्रॉम द रूट पोर्शन। सो रूट पोर्शन क्या है आपका, जियोट्रॉपिज्म, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। सूट पोर्शन नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। क्यों, ये टूवर्ड्स द ग्रेविटी मूव कर रहा है बट ये अवे फ्रॉम द ग्रेविटी मूव कर रहा है। देन ये नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म बिकॉज लाइट से अवे है, सॉइल के इनसाइड में ग्रो कर रहा है। बट वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म बिकॉज सनलाइट जिधर आता है उधर ही ग्रो करता है। अभी देखो वैसे ही बोल सकते हो फोटोटैक्सिस भी। फोटोटैक्सिस मीन्स लाइट के अकॉर्डिंग उसी डायरेक्शन में मूव करना, दैट इज फोटोटैक्सिस। पॉजिटिव फोटोटैक्सिस, ये नेगेटिव फोटोटैक्सिस। सो नेक्स्ट चलो प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट मीन्स क्या है, ये टैप रूट है, ये कैरी करता है बहुत सारे लैटरल रूट्स को। देखो लैटरल रूट्स भी प्रेजेंट है। रूट हेयर्स तो जानते हो छोटे छोटे थ्रेड लाइक है, ये वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए हेल्प करता है। और आयनिक डिफ्यूजन्स भी होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स हो गए, न्यूट्रिएंट्स आप लोग पढ़ोगे, मिनरल न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो बॉडी के लिए, प्लांट बॉडी के लिए बहुत ही नीडफुल है एंड अल्टीमेटली हमारे लिए भी नीडफुल है बिकॉज हम डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर। सो ये जैसे जैसे डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू एंटर करता है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव करने लगेगा, जस्ट लाइक कैपिलरी मूवमेंट्स के थ्रू। ओके, सो उसके बाद रूट केप है प्रोटेक्शन के लिए रूट टिप में। एंड जस्ट लाइक ये सूट टिप था तो ये क्या है, रूट टिप। रूट टिप में ही रूट कैप है। ये क्या रूट कैप क्या करता है बोलो, ये भी मेड अप ऑफ एपिकल मेरिस्टेम है। जस्ट लाइक सूट टिप में एपिकल मेरिस्टेम था, सूट एपिकल मेरिस्टेम, ये है रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सो उसी नेचर, उसी टाइप के जो सेलुलर नेचर जिसके पास है वो उसी से ही ये भी फॉर्मेशन हो गया। एंड सेकेंडरी रूट्स क्या है, जस्ट लाइक प्राइमरी रूट्स आपके टैप रूट होता है, तो सेकेंडरी रूट्स अगर फॉर्मेशन हुए दैट इज कॉल्ड फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट ये सपोर्ट करता है मेन रूट को, मेन जो रूट पोर्शन है ये पोर्शन उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अभी देखो फ्रिक्वेंटली फटाफट से चलते हैं, ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, रूट सिस्टम सूट सिस्टम, फटाफट से देख लो, ठीक है। ये देखो डिफरेंस बिटवीन रूट सिस्टम सूट सिस्टम। रूट सिस्टम सेम मैंने पढ़ लिया है, बता दिया, आपके सारी इंफॉर्मेशन दे दी है। रूट सिस्टम होमोजेनस सेल से बना है, सूट सिस्टम भी बना है, कंसिस्ट ऑफ रूट एंड इट्स ब्रांचेस हैं। इसमें क्या है, कंसिस्ट ऑफ स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स, ऐसे हैं। ये वेजिटेटिव पार्ट है, ये रिप्रोडक्टिव प्लस वेजिटेटिव है बिकॉज रिप्रोडक्टिव कौन सा है, फ्लावर्स है, एंड वेजिटेटिव कौन सा, स्टेम, लीव्स, अदर जो पार्ट रह गए वो सारे हैं। इसमें ये प्रोमोट करता है, न्यूट्रिशन सपोर्ट करता है, वाटर सपोर्ट करता है, ग्रोथ में हेल्प करता है। ओके, रूट सिस्टम अभी आप लोगों ने पढ़ा, उसी पोर्शन को फिर से हम लोग थोड़ा मेंशन करने वाले हैं, दैट इज रूट। इट इज नॉन ग्रीन पोर्शन, ऑब्वियस सनलाइट से अवे रहता है एंड क्लोरोफिल बियर नहीं करता है, स्टेम पोर्शन ओनली क्लोरोफिल बियर करता है। सो दैट वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बियर किया, क्लोरोफिल बियर किया, सो दैट वो क्या कर सकता है, फ्रूट फॉर्मेशन करता है। बट ये क्या करता है, ओनली ये वाटर एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिएंट सप्लाई, ये सब में हेल्प करेगा। सो ऑलरेडी हम लोग ने पढ़ लिया है, ठीक है। रेडिकल पोर्शन, रेडिकल पोर्शन क्या बोलो, रूट पोर्शन को ही हम लोग रेडिकल बोलते हैं। बॉडी विज डेवलप फ्रॉम द रेडिकल ऑफ द एम्ब्रायो, मीन्स एम्ब्रायो के जो लॉयर पोर्शन है जहाँ से वो रूट ग्रो करता है, दैट इज कॉल्ड रेडिकल पोर्शन। सो ये हेल्प किस में करता है,
सो एंकरिंग जानते हो ना, कहीं पे अगर आप स्टेज में एंकरिंग करो में स्टेज को एंड ऑडियंस को आपने पकड़ के रखा है, दैट मीन्स you have the capacity to interact with them properly and bound to stay there. So same way में यहाँ पे क्या कर रहा है, रूट भी एंकर करता है टोटल प्लांट्स को. रूट अगर निकाल दो तो पूरे प्लांट्स गिर जाएंगे ऐसे. सो चलते हैं नेक्स्ट. ये देखो आपके रूट सिस्टम्स आ गए ना. सो रूट सिस्टम्स देखो, डायग्राम देखो, ठीक है. अभी देखो, अभी ऑलरेडी पढ़ के आए थे आप, दैट इज रूट पोर्शन मैंने बना दिया. ये रूट हेयर्स हैं, ये रूट कैप है, ठीक है. यहाँ पे ना 3 जोन है. सो ये जो पहला जोन है थिकेस्ट पोर्शन है, ब्रॉडर पोर्शन है थिकेस्ट पोर्शन, दैट इज कॉल्ड रीजन ऑफ मैचुरेशन, जहाँ पे सेल क्या करेगा, डिफ्रेंशिएशन होगा. एंड इसको ना जोन ऑफ डिफ्रेंशिएशन भी हम लोग बोल सकते हैं. यहाँ पे क्या होता है ना, सेल्स डिवाइड एंड रीडिवाइड होके परमानेंट टिश्यू में, रिप्लेसेबल नहीं, परमानेंट टिश्यू में वो कन्वर्ट होता है. एंड रूट हेयर्स यहाँ पे प्रेजेंट है. रीजन ऑफ एलोंगेशन, एलोंगेशन मीन्स यहाँ पे जो सेल्स रहेंगे ना वो एलोंगेटेड फॉर्म में रहेंगे, लंबे लंबे से सेल्स प्रेजेंट रहेंगे. एंड ये सेल्स क्या करेंगे, हैविंग करते हैं लार्ज वैक्यूल्स को. वैक्यूल्स क्या करता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स, वैक्यूल्स एक्चुअली सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करता है. सो एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करने के लिए सपोर्ट दिया, प्लस सेल को और भी ज़्यादा एलोंगेटेड कर दिया साइज में. देन रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, यहाँ पे ना इसको हम मेरिस्टेमेटिक जोन में बोलता है. एंड ये एक्टिव स्टेट में रहता है बिकॉज यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा साइटोप्लाज्म है. देन साइटोप्लाज्म थीन वर्ल्ड है एंड लार्ज न्यूक्लियस है. तो यहाँ पे क्या होते रहता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ग्रो होते रहते हैं लिटिल बिट, बट ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है पूरे प्लांट को. देन वेरियस टाइप्स ऑफ रूट्स हैं, पता है वेरियस टाइप्स के रूट्स होता है. सो मेनली ना 3 टाइप्स के रूट्स हैं, टैप रूट, फाइब्रस रूट, एडवेंटिशियस रूट. सो टैप रूट कहाँ से ग्रो करेगा, रेडिकल से ग्रो करेगा. एम्ब्रायो की जो लोअर पोर्शन है जहाँ से रूट सिस्टम ग्रो करता है, दैट पोर्शन इज कॉल्ड रेडिकल. एंड रेडिकल से अगर रूट को ग्रो किया एंड ब्रांचेस फॉर्मेशन कर लिए, दैट इज कॉल्ड टैप रूट, दैट इज कॉल्ड टैप रूट. ओके, टैप रूट बोल सकते हो उसे. सो यहाँ पे देखो मैंने छोटा सा एक डायग्राम कर लिया, जस्ट लाइक कैरेट हो सकता है, टर्निप हो सकता है. सो उनमें ये टैप रूट जैसा है. सो इसके बाद देखो नेक्स्ट फाइब्रस रूट, जहाँ पे जस्ट लाइक ऑनियन या जिंजर बोल सकते हो, या फिर हाँ ऑनियन, जिंजर और गार्लिक. सो जिंजर मोस्ट प्रोबेबली इसमें नहीं आएगा बिकॉज जिंजर में छोटे छोटे से ट्यूबस लाइक भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो उसमें आप इंक्लूड नहीं करो. सो यहाँ पे मैं फर्दर आपको एडवेंटिशियस रूट्स भी दिखा दूंगी एंड स्ट्रक्चर्स वाइज भी मैं प्लांट्स ला के भी आपको नेक्स्ट वीडियो में सर्च करके मैं दिखा दूंगी, बिकॉज प्लांट्स को मैं पहले ढूंढती हूँ एंड ढूंढ के आपको दिखाऊंगी. सो आप भी और ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे. सो यहाँ पे देख लो अभी क्या क्या आ सकता है. यहाँ पे देखो ये डाइकोटिलिडन प्लांट्स हैं, ग्राम पीस, मैंगो, मस्टर्ड. इसके जो प्लांट्स हैं ना उसके लोअर पोर्शन में टैप रूट रहता है. फाइब्रस रूट क्या है, जस्ट लाइक व्हीट हो गया, पैडी हो गया, ग्रासेस हो गया, उसके देखो वो ग्रासेस के नीचे कैसा रहता है, रूट्स बहुत सारे निकले हुए रहते हैं एंड ऐसे स्प्रेड होकर रहता है. जब भी ग्रास को आप डिग करते हो तो वहाँ पे रहता है ग्रास, जहाँ पे जिस एरिया में है उसको अगर डिग करोगे ऐसा पता चलेगा. सो ये मोनोकोटिलिडन है, ठीक है. एंड लास्ट एडवेंटिशियस रूट्स देखो कितने टाइप्स के होते हैं. अगेन इसके वेराइटीज़ हैं, प्रॉप रूट्स हैं, स्टिल्ट रूट्स हैं एंड रेस्पिरेटरी रूट्स हैं, बहुत सारे हैं. अभी के लिए याद रखो ये कहाँ से ग्रो करेगा, रेडिकल को छोड़ के अदर पार्ट से ग्रो कर सकता है, एनी अदर पार्ट से वो ग्रो कर सकता है. जस्ट लाइक देखो ये ना पूरा क्रीपर लाइक है, या ऐसे प्लांट के ऊपर सपोज देखिए हो ना, कोई कोई ऐसे कर्ल करके रहता है, कोई कोई पेड़, एंड वहाँ से देखना कुछ कुछ रूट्स भी निकले रहते हैं एंड अदर पार्ट से ऐसे लीफ एक एक निकला हुआ रहता है, वैसे टाइप का है. सो अभी नेक्स्ट देखो यहाँ पे मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट्स में कितने टाइप्स के वैरायटीज आते हैं. ये कोनिकल है, कोनिकल रूट, ये फ्यूजिफॉर्म रूट, नैपीफॉर्म रूट, देन नोड्यूलेटेड रूट, न्यूमाटोफोर और न्यूमाटोफोरिक रूट एंड ट्यूबरस रूट. ट्यूबरस रूट मीन्स जस्ट लाइक ट्यूबर फॉर्म में रहेगा, थोड़े से राउंडेड शेप ऐसे निकले हुए रहेंगे. एग्जाम्पल है मिरावलिस, ये एग्जाम्पल है राइजोफोर्स,
जहाँ पे ना देखो ऐसे ऐसे कोनिकल प्रोजेक्शंस के पूरे प्लांट्स है, उसके साइड साइड में ऐसे कोनिकल प्रोजेक्शंस निकलेंगे एंड उसमें होल्स रहेगा जिसके थ्रू वो ऑक्सीजन कैरी कर सकता है। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हेल्प कर सकता है प्लांट्स के रेस्पिरेशन में, नॉट ह्यूमन बींग्स। ओके, यहाँ पे देखो नोड्यूलेटेड, ये नॉर्मली ग्राम्स में रहेगा, पीस में, या जहाँ पे नोडल फॉर्मेशन होता है जस्ट लाइक हाँ नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है जिस प्लांट्स में, उस प्लांट्स के लिए ये ऐसे टाइप्स के उसके रूट्स होते हैं। ठीक है, टर्निप जानते हो आप लोग, टर्निप देखो नैपी फॉर्म में है, शुगर बीट्स बोल सकते हो या टर्निप। शुगर बीट्स अलग है, टर्निप अलग है, ये वाइट कलर का होता है, वाइट एंड पर्पल, एंड शुगर बीट्स होता है हम लोग बीट बोलते हैं उसको। सो उसको हम लोग नैपी फॉर्म में डालते हैं, नैपी फॉर्म है। एंड ये फ्यूजी फॉर्म देखो, ये थोड़ा सा कोनिकल होते हुआ आया, फिर यहाँ पे ऐसे बल्ज आउट हो गया, फिर ऐसे नैरो अप हो गया। सो इसे फ्यूजी फॉर्म बोलोगे, कोनिकल, ये देखो कोनिकल शेप में इसलिए हो गया। सो आज तक हमने जितना पढ़ा है, ठीक है, आज के वीडियो में हमने जितना पढ़ा, आज तक जितना पढ़ा मीन्स पहले भी पढ़ चुके हैं, बट आज के वीडियो में प्रॉपरली हमने जितना पढ़ा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है 11th क्लास के लिए। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा सब्सक्राइब करो चैनल को, आपके सब्सक्राइब बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एंड कमेंट्स करो, अगर नोट्स चाहिए सो कमेंट्स करना, मैं नोट्स शेयर कर दूंगी आपको टेलीग्राम में। टेलीग्राम ग्रुप हमारा है इन्फ्लुएंसर 9, सो वहाँ जाके भी आप इन्फ्लुएंसर 9 सर्च कर सकते हो एंड सब्सक्राइब वहाँ पे भी कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो ग्रुप को, मैं वहाँ पे आपको नोट्स सेंड कर दूँगी। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस।